परमेश्वर की प्रतीक्षा का मतलब होता है शांत होना, चुप रहना, और वो करना हमारे लिए सबसे कठिन होता है, क्योंकि हम बोलना चाहते हैं, हम कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, हम आध्यात्मिक दिखना चाहते हैं। हे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर। शांत रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। चलिए मैं आपको घर पर करने के लिए एक आसान कार्य देती हूँ। यदि जरूरी हो तो हर सुबह 30 सेकंड से आरंभ करें। अपनी योग्यता से अधिक करने की कोशिश न करें। ये मत कहें मैं हर सुबह 1 घंटा परमेश्वर की प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि मैं वो कह सकती हूँ कि आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं केवल 10 मिनटों तक ये कर पाती हूँ, चाहे मुझे ये करते हुए बहुत समय हो गया है। आमीन। वैसे मैं परमेश्वर के साथ बहुत समय बिताती हूँ, परंतु मैं एक समय पर केवल कुछ ही मिनटों पूर्ण शांति रूप से बैठ सकती हूँ, क्योंकि मैं सक्रिय व्यस्त लोगों में से हूँ। आमीन। परंतु मैं कुछ बहुत अद्भुत बातें होते देखती हूँ। मैं परमेश्वर को लोगों में बदलाव लाते देखती हूँ। वे मुझ में बदलाव लाते हैं। मैं परिस्थितियों में ऐसे बदलाव देखती हूँ कि मैं कह उठती हूँ, हाँ, ये परमेश्वर ने किया है। और वे वही चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि हम कहें प्रभु की महिमा हो, मैं आखिरकार अनुशासित हो गया हूँ, मैं सभी को आत्म संयम और अनुशासन का पाठ पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि अब मैं महारत हासिल कर चुका हूँ अनुशासन और आत्म संयम में। कोई मेरी बात समझ रहा है यहाँ पर? आप जानते मैं क्या कह रही हूँ? अब चलिए भी, यदि हम आसानी से कुछ सीख लेते हैं तब हम समझ नहीं पाते ये दूसरों के लिए कठिन क्यों है। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम सोचें कि हमें सब कुछ अपने दृढ़ निश्चय की वजह से मिला है और आपने उनकी जरूरत नहीं महसूस की। हमें दृढ़ता की जरूरत होती है, अनुशासन की जरूरत होती है, हमें चीजों के साथ डटे रहना होता है, हमें अच्छे फैसले लेने होते हैं, हमें सभी उसका हिस्सा करना होता है। आप वो सब कर सकते हैं, परंतु फिर भी आपके पास कुछ टुकड़े होते हैं। परंतु जब आप परमेश्वर के साथ वो समय गुजारते हैं, वचन में प्रार्थना करते, एक अच्छी किताब पढ़ते हुए, और प्रार्थना को एक बहुत बड़ा धार्मिक काम न बनाएं, परमेश्वर से बात करें। परमेश्वर, मेरा बहुत बुरा हाल है, मैं नहीं जानता आप मुझे कैसे सहन करते हैं, परंतु प्रभु मैं सचमुच आपसे प्रेम करता हूँ और एहसानमंद हूँ कि आप मुझसे निराश नहीं हुए हैं। परमेश्वर, मैं अपने जीवन में आपकी इच्छा चाहता हूँ, इसलिए मुझे वो भी मत देना जो मैं मांग रहा हूँ, यदि आपकी मेरे लिए वो इच्छा न हो। और प्रभु, मैं कल जॉयस मैक की सभा में गया था और मैंने अनुशासन और आत्म संयम पर शिक्षा सुनी और मैंने खुद को 99 पक्षों में दोषी महसूस किया है। मैं जानता हूं मैं एक साथ सबको सुधार नहीं सकता, सो परमेश्वर एक को चुनिए, एक पर अपना प्रकाश चमकाए ताकि काम आरंभ करें। परंतु परमेश्वर मेरे लिए कुछ काम नहीं करेगा यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे। उसके बाद मैं सलाह दूंगी कि आप दिन भर बुदबुदाते रहें, मदद करें परमेश्वर, मदद करें परमेश्वर, मदद करें परमेश्वर, मदद करें, मदद करें, मदद करें, मदद करें, हे परमेश्वर मदद करें। क्या यहाँ कोई है? कितने आराम से देख सकते हैं कि हम बहुत आत्म केंद्रित हो जाते हैं, अपने विचारों और योजनाओं को बेहतर समझने लगते हैं और फिर हम समझ नहीं पाते वो काम क्यों नहीं कर रहा। मेरे विचार से इसका कारण यह है कि हम अक्सर परमेश्वर को शामिल नहीं करते अपने कामों में। मुझे विश्वास है कि ये यहाँ बैठे हुए लोगों और टीवी के कुछ दर्शकों को बहुत सहायक होगा। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा जीवन कैसे बदल गया जब मैंने ये सीखा, और मैं इतनी भाग्यशाली नहीं थी कि कोई मुझे ये सिखा था जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ। बेशक मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी जिससे मुझे बहुत मदद मिली थी। मेरे विचार से गिरजे में हम असंतुलित हो गए थे और हर चीज प्राप्त करने के लिए विश्वास इस्तेमाल कर रहे थे। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे दिल की इच्छाएं पूरी हो, पर उनका कहना है तुम्हें पहले मुझ में आनंदित होना है, मुझ में आनंदित हो और उसके बाद मैं तुम्हें दूंगा। अपनी चीजों के लिए संघर्ष न करें, परमेश्वर में प्रबल हो और वे आपके दिल की इच्छाएं पूरी करेंगे। उनकी आराधना और प्रतीक्षा करें और उन्हें बताएं कि आप उनके बगैर कुछ नहीं है और आपको उनकी जरूरत है और आपको पता है कि उनके बिना आप किसी काम में सफल नहीं हो सकते। अभी तक
ये देखा जाना बाकी है कि परमेश्वर किसी ऐसे पुरुष या महिला द्वारा क्या कर सकते हैं जो उन्हें सारा श्रेय देता है। लोग अक्सर मेरी प्रशंसा करते हैं और उस सारे प्रोत्साहन के लिए मैं एहसानमंद हूं, परंतु बहुत बार जब लोग मेरी प्रशंसा कर रहे होते हैं, मेरा गुणगान कर रहे होते हैं, मैं परमेश्वर से कह रही होती हूँ ये आपने किया है। हम दोनों सत्य जानते हैं, वो ये कि आपके बगैर मैं कुछ नहीं हूं। इसलिए परमेश्वर की प्रतीक्षा में थोड़ा समय गुजारना आरंभ करें, उसे बढ़ाते रहें। तो आपको ये देखकर हैरानी होगी कि परमेश्वर क्या करते हैं। मैंने दृढ़ निश्चय किया कि जब मैं आपको अनुशासन और आत्मसंयम के बारे में सिखाऊंगी तब आपको और काम करने को नहीं कहूंगी, बल्कि आपको ये समझाऊंगी चाहे जरूरत है परिपक्व बनने की, और उसके लिए निर्णय और समर्पण की आवश्यकता होती है। उनमें से कुछ भी नहीं होगा यदि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं गुजारते। इसलिए शरीर के कामों में नहीं पड़ना चाहते, जो है अपने बल पर परमेश्वर का काम करने की कोशिश करना, परंतु हम सचमुच परमेश्वर के काम करना चाहते हैं। यूहन्ना 17:4 देखते हैं, यीशु ने कहा, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। इसलिए हम शरीर के कामों में नहीं पड़ना चाहते, जो है अपनी योजना द्वारा कुछ संपन्न करने की कोशिश करना। पर जब परमेश्वर हमें कुछ करने को कहते हैं या कुछ दिखाते हैं, चाहे वे हमें वचन में वो दिखाएं या अपने आत्मा द्वारा वो दिखाए, पता है कई बार यहाँ कुछ पढ़ते हैं और वो आपका दोष दिखाता है। आप कहते हैं कि ओह, मुझे अभी वो बहुत तरक्की करनी है, पर इसके अलावा कई अन्य मौके होते हैं, हम बातचीत कर रहे होते हैं कि अचानक परमेश्वर आपको दोष बताते हैं कि आपको उसके बारे में ये बोलना चाहिए था, चुप रहना चाहिए था। या कई बार शायद कुछ खरीदने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान करने वाले होते हैं और परमेश्वर को पता होता है कि वो सचमुच आप पर दबाव डालेगा, परंतु आप भावुक हो जाते हैं और आप अपने दिल में बुरा महसूस करते हैं। दरअसल उसी को परमेश्वर से सुनना कहते हैं। अक्सर वो होता है कुछ जानना। आपको पता नहीं होता कि आपको कैसे पता है, परंतु आपको पता होता है कि वो ऐसा कुछ है जो परमेश्वर नहीं चाहते कि आप करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आज्ञाकारी करें पवित्र आत्मा के उन निर्देशों की, परमेश्वर के लिखित वचन की आज्ञाकारी करने के साथ साथ, क्योंकि यदि हम नहीं करेंगे हम कभी वैसे नहीं बनेंगे जैसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम बने, न वो प्राप्त करेंगे जो वो देना चाहते हैं। पिता मेरी महिमा कर, यीशु ने कहा, क्योंकि मैंने वो काम पूरा किया है जो तूने मुझे करने को सौंपा था। वर्षों पहले एक दिन ये पढ़ने पर मैं रोने लग गई। मैं पक्का नहीं जानती थी कि मैं क्यों रो रही हूं, परंतु उसका मुझ पर गहरा प्रभाव हुआ। मैंने तब से प्रार्थना करना आरंभ किया और आज भी करती हूँ, हे पिता, मैं वे काम पूरा करना चाहती हूँ जो आपने मुझे दिया है। एक साधारण मनुष्य न बने जो हमेशा बीच में ही पड़े रहते हैं, ऐसे औसत मनुष्य जो केवल उतना करते हैं जो जरूरी होता है। परंतु आज आप निर्णय लें कि यदि आप एक मसीही बनेंगे तो सच्चे मसीह बनेंगे, ऐसे जिससे परमेश्वर की महिमा होती हो। ऐसे मसीह बनेंगे जो परमेश्वर को खोजते हैं और जानते हैं कि वे उसके बगैर कुछ नहीं है, और जो पवित्र आत्मा को अपने साथ काम करने देते हैं ताकि आपको यीशु मसीह के स्वरूप में ढाला जा सके और आप उनके पास आचरण करें। पौलुस प्रेरित ने गलातिया 4:19 में लोगों से कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और तुम्हें तब तक वचन सिखाऊंगा जब तक तुम्हारा मसीह जैसा रूप न बने। मेरा भी बिल्कुल ऐसा रुख है। मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक आप पूर्णतः वैसे नहीं बनते जैसा परमेश्वर चाहते हैं। यदि आप वो नहीं बनना चाहते तब आप मेरा टीवी शो देखकर अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे जो भी कहूंगी उससे आपको परेशानी होगी, क्योंकि मैं आपको केवल वो नहीं कहूंगी जो आप सुनना चाहते हैं, बल्कि वो कहूंगी जो परमेश्वर चाहते हैं। यदि हर बार गिरजे जाने पर आप वचन सुनते हैं तो अपनी सीट में नीचे धंस जाते हैं और बहुत भावुक अनुभव करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। थोड़ी देर के बाद एक का झपकी लेते हैं, 1-2 भजन गाते हैं, फिर घर जाते हैं, तब कुछ गड़बड़ी होती है। आपको ऐसे स्थान पर होना चाहिए जब परमेश्वर के वचन का इस तरह से प्रचार होता हो कि उससे न केवल आपको दिलासा और प्रोत्साहन मिलता हो, बल्कि वो आपका दोष भी बताता हो, फटकारता है और परमेश्वर के साथ आपकी चाल में निरंतर ऊपर उठने में आपकी मदद करता है।
मैं उत्साहित होती हूँ वैसी बातों के बारे में। यूहन्ना 9:4, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। सो यीशु का इरादा था परमेश्वर के काम करने का और शरीर के कामों से दूर रहने का। आइए इफिसियों 2:3 को देखते हैं। इनमें हम भी सब पहले अपने शरीर की लालसाओं के दिन बिताते थे। यहाँ पौलुस मसीहियों से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे, देखो तुम पहले ऐसे थे, परंतु आइंदा तुम्हें वैसा नहीं रहना है। और शरीर और मन की लालसाएं पूरी करते थे। हमारा व्यवहार हमारे भ्रष्ट और कामुक स्वभाव के वश में था। हम शरीर की लालसाओं की ओर अपने मन के विचारों की आज्ञाकारी करते थे। हमारी लालसाएं हमारी इंद्रियों और हमारे बुरे विचारों के वश में थीं। और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर, क्या आपको प्रसन्नता नहीं है कि परमेश्वर ने आपके जीवन की उस गड़बड़ी में हस्तक्षेप किया? परंतु परमेश्वर आए और अक्षरशः हमारे अंदर प्रवेश किया। क्या आपको पता है कि परमेश्वर आपके बीच में है? आपका आत्मा आपके व्यक्तित्व का बीच का हिस्सा है और परमेश्वर वहां रहने आए हैं। वे वहां आए और उन्होंने उसे साफ किया और हमें अंदर से पवित्र बना दिया। और अब वे कह रहे हैं, मैं चाहता हूं तुम अंदर से बाहर जीना सीखो। चले परमेश्वर की महिमा कीजिए। आप सब कहिए, मुझ में वो है जो जरूरी है। मुझ में वो है जो जरूरी है। चलिए भी कहिए। और ये सच है, आप में वो सब है जिसकी जरूरत है। वो सब बनने के लिए जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप बने। परंतु वो रातों रात बिल्कुल भी नहीं होगा। परमेश्वर उसके अनुसार काम करते हैं, जिसे मैं एक क्रमिक वृद्धि कहती हूं। एक एक करके वे हमें हमारे शत्रुओं से मुक्ति दिलाते हैं। मैंने एक प्रेज द लॉर्ड नामक शो किया था TBN के लिए आज सुबह, और उसमें कई मेहमान थे जो विशेष रूप से इस बारे में बोल रहे थे कि कैसे हमारा अपने जीवन के लिए एक उद्देश्य और सपना होता है। और बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारा जीवन उससे विपरीत दिशा में जा रहा है, जैसा हम परमेश्वर को कहता अनुभव करते हैं। और फादर माइक, जो मंच पर आ चुके हैं, कुछ बातों में मेरी मदद करने के लिए एक अच्छा उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है, न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जाना चाहने वाला हर एक व्यक्ति एक सीधी उड़ान चाहता है। मुझे विश्वास है कि आज आप संदेश सुनकर अगले सप्ताह एक अनुशासित और आत्मसंयमी व्यक्ति होना चाहेंगे। आप 2 मिनट में उपलब्ध भी पाना चाहेंगे। देखिए, आप 2 मिनट में नूडल्स बना सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, और आजकल कुछ गिरजे भी वैसे ही होते हैं। आप 2 मिनट में सफाई करवा सकते हैं। मुझे उन सब कामों पर हैरानी होती है जो तुरंत हो जाते हैं, क्योंकि हम एक तात्कालिक समाज में रहते हैं। हमें सब तत्काल मिलता है, परंतु हमें तत्कालिक उपलब्धि नहीं मिल सकती हमें प्राप्त करने के लिए। आमीन। तो सेंट लुइस का हवाई अड्डा मुख्य केंद्र स्थलों में से एक था और हम कहीं पर भी सीधी उड़ान भर सकते थे। परंतु अब एयरलाइंस में हुई सभी बदलावों के कारण हर जगह जहाजों को रुकना पड़ता है। आप में से कुछ इस वक्त अपने जीवनों में कहीं थमे हुए हैं। आप न्यूयॉर्क से शिकागो जाने वाले एक जहाज में चढ़े हैं और आपको शिकागो और फिनिक्स में रुकना पड़ता है। उन्होंने कहा था कि 2 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी, परंतु वैसा नहीं हुआ। अगला जहाज वहां नहीं पहुंचा और आपको 2 दिन वहां रुकना पड़ा। परमेश्वर के साथ ऐसा होता है। हम चाहते हैं कि बिना रुके उड़ान भरें, विजयी की ओर। वो मैं सभा में गया था, टी-शर्ट खरीदी, CD खरीदी। प्रभु की स्तुति हो। वो आत्मसंयम और अनुशासन। परंतु मेरी बात याद रखें, आपको प्रतीक्षा करनी होगी और वो उससे अधिक कठिन होगा जितना आपने सोचा होगा कि ये कठिन है। परंतु किसी दिन आप जागरूक होंगे और आपको धर्म का शांतिदायक फल प्राप्त होगा। ऐसे कमजोर व्यक्ति मत बनिए जो हर कठिन चीज से डरता है।
हमारे जीवन में इसलिए पवित्र आत्मा की शक्ति नहीं है ताकि हम हमेशा कमजोर बने रहे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है। मेरी सचमुच इच्छा है पर मुझ में आत्म संयम और अनुशासन नहीं है। पर सच कहूं, जब मैं एक चॉकलेट देखूं तो बताइए, हम कैसे सोच सकते हैं कि हम शैतान पर अधिकार करेंगे यदि हम एक चॉकलेट पर विजयी नहीं हो सकते? काश मैं शक्तिशाली होता, परंतु मैं नहीं हूं। मैं नहीं सोचता मैं संयम रख सकता हूं। आप में से कुछ सोचते हैं कि आप कुछ चीजों का बिल्कुल विरोध नहीं कर सकते हैं। कितनों को आइसक्रीम पसंद है? मुझे लगता है कि और ऐसी एक दो चीजें हैं जो मुझे भी बहुत प्यारी हैं, और आजकल मैं गाजर वाले केक पर फिदा हूं। गाजर वाला केक, बशर्ते उस पर केक सजाने का इतना मिश्रण हो। मुझे वास्तव में केक से अधिक वो मिश्रण प्यारा है, इसलिए मैं केक के अन्य हिस्सों से भी उसे खुरच कर अपने टुकड़े पर डालती हूँ। पर मैं स्वयं को सप्ताह में केवल 2 बार मीठा खाने के लिए अनुशासित करती हूँ। जब मैं खाती हूँ मैं उसका आनंद लेती हूँ और उसे एक समारोह जैसा बनाती हूँ। मैं कुर्सी पर बैठना चाहती हूँ। मैं योजना अनुसार खास जगह पर बैठती हूँ। जिस दिन मुझे वो खाना होता है, मैं बाकी के दिन अपने खाने पर नियंत्रण रखती हूँ। मैं बहुत ब्रेड नहीं खाती, मैं केक नहीं खाती, और मुझे बहुत बुरा लगेगा यदि कोई मुझे खाने से ठीक पहले कहेगा तुम्हें केक नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आपको आइसक्रीम प्यारी है और आप अपने पर नियंत्रण कर रहे हैं बहुत समय तक, और अब आप स्वयं को पुरस्कार देना चाहते हैं। आप आइसक्रीम खाना चाहते हैं। आपने वो स्थान चुना है जहां बैठकर आप खाएंगे। आप जानते हैं आप कौन सी खाएंगे, और ये भी कि आप उस पर क्या डालेंगे। आप उसका स्वाद महसूस करते हैं, जाने को तैयार होते हैं और कहते हैं मुझे आइसक्रीम प्यारी है, वो मेरी कमजोरी है और आइसक्रीम खाऊंगा। पर मैं कहना चाहूंगी कि आप कह सकते हैं। आप कहेंगे मैं नहीं कह सकता, पर मुझे बहुत प्यारी है। मैं साबित करने वाली हूं कि चाहे आपकी कितनी भी इच्छा हो वो खाने की और आपने बहुत प्रतीक्षा की हो। कल्पना करें कि आप दुनिया के सबसे बड़े आइसक्रीम पार्लर में हैं। उनके पास हर संभव स्वाद और सजावट वाली आइसक्रीम है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आपकी कल्पनाओं से कहीं अधिक आइसक्रीम होती हैं उस दुकान में। काउंटर पर बैठा व्यक्ति आपसे पूछता है, बताइए आप क्या खाना चाहते हैं, मैं आपके लिए क्या बनाऊं। आप उसे बताते हैं। वो इतनी बड़ी और बड़ी आइसक्रीम बनाता है जैसे आपने कभी नहीं देखी होगी। वो एक बड़े चम्मच के साथ उसे आपको देता है। मैं आप सवाल पूछती हूँ, क्या आप ठीक उस वक्त आइसक्रीम को छोड़ सकेंगे? कुछ लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये यह संभव है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चलो इस कहानी में कुछ और जोड़ते हैं। जैसे ही आप चम्मच भरकर अपने मुंह में डालने लगते हैं, आप एक आवाज सुनते हैं। आप धातु की किसी वस्तु को अपनी कनपट्टी पर छूता महसूस करते हैं। अपनी आंख के कोने से देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बालों वाला हाथ आपकी कनपट्टी पर पिस्तौल रखा है। एक भारी आवाज कहती है, यदि तुम ये आइसक्रीम खाओगे तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। अब मैं एक सवाल पूछती हूं, क्या आप वो आइसक्रीम छोड़ सकते हैं? मैं ये कहना चाहती हूं कि हम सभी ना कह सकते हैं यदि हमें पता हो कि उसका क्या अंजाम होगा। चलिए 1 मिनट अंजाम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उन चीजों में से एक जो हमें अभिलाषी बनाएगी अपने जीवनों को परमेश्वर के वचन के अनुकूल बनाने की, वो है ये जानना कि ऐसा न करने पर बुरा अंजाम होता है। परंतु क्या मैं अनुशासनहीन होकर भी स्वर्ग जा सकता हूं? हाँ, शायद, बशर्ते आपकी अनुशासनहीनता आपसे घिनौना पाप न करवाए। मान लो कि आप बहुत आलसी हैं, आप घर पर साफ सफाई नहीं करते, कर्ज में डूबे हुए हैं, और साथ ही अपनी देखभाल नहीं करते, अपने बच्चों को अनुशासित नहीं किया है आपने, और आपके जीवन में सब कुछ बुरे हाल में है। आपने अपने को वचन में रहने के लिए अनुशासित नहीं किया है, आपने आत्मसंयम नहीं रखा। आप जो चाहते हैं वो बोलते हैं, जो चाहते हैं वो सोचते हैं। हमें अपने आत्मसंयम और अनुशासन के आधार पर मोक्ष नहीं मिलता। हमारा ये विश्वास करके उद्धार होता है कि यीशु हमारे लिए मरे थे। परंतु फिर भी बाइबल में यह भी कहा है, यदि वो सच्चा विश्वास होगा तो उसके समर्थन के लिए काम भी होंगे। इसलिए यदि आप यीशु से गहराई से प्रेम करने लगेंगे,
जो गिरजे जाने से कुछ अधिक है। पता है, मैं अपने मसीह जीवन को 2 भागों में बांटती हूँ। एक जब मैं धार्मिक मसीह थी और दूसरा जब मैं गंभीर मसीह बनी। इसलिए मैं आप पर दबाव डालने की पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि आप ये कहने की इच्छा महसूस करें, बस बहुत खेल खेलिए, बहुत धार्मिक काम करके ये आशा कर ली कि मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ, मैं एक आक्रामक मसीह बनूंगा और मैं परमेश्वर को मुझे अपने रूप में बदलने को कहूंगी और मैं निरंतर एक एक करके पवित्र आत्मा की मदद से उन समस्याओं को हल करूंगी जो परमेश्वर मुझे दिखाते आया, और मैं इन पक्षों में प्रार्थना और अध्ययन करूंगी और मैं परमेश्वर की प्रतीक्षा करूंगी जब तक उस पक्ष में विजयी नहीं हो जाती। मैं तब तक प्रार्थना करूंगी। आप अपने जीवन के साथ जो सबसे बेहतर काम कर सकते हैं वो प्रार्थना करना है। मैंने कहा, आप अपने जीवन के साथ जो सबसे बेहतर काम करते हैं वो है हर पल सुधरने की कोशिश करना। मेरे विचार से बहुत से लोग अनुशासनहीन और कामी हो सकते हैं और वे फिर भी स्वर्ग जाते हैं, पर मैं बता सकती हूं कि वे क्या नहीं होते। वे प्रसन्न नहीं होते, उन्हें शांति नहीं होती, उन्हें हर वो दुख होता है जो संभव हो। परंतु सबसे बदतर बात, सबसे बुरी बात ये कि वो कभी अपने जीवनों से परमेश्वर की महिमा नहीं करते। हमें इसे इतना भयभीत करना चाहिए कि हम ये कह सकें कि परमेश्वर कृपया मुझे इस तरह से जीवन मत जीने दीजिए। मुझे ऐसे जीने पर मरने की इच्छा होती है कि मैं पीछे कोई विरासत न छोड़ूं जिससे आपकी महिमा हो। मुझे ऐसा मनुष्य न बनने दें जो धरती पर जीता है और सचमुच कभी आज्ञाकारी मनुष्य बनने की कोशिश नहीं करता, केवल अपने लिए जीता है, अपनी इच्छा पूर्ति और प्राप्त करने में लगा रहता है। परमेश्वर, यदि आवश्यकता हो तो मुझे वेदी से बांध दो, परंतु मुझे अकेला मत छोड़ो जब तक मैं जीवन में उस स्थिति तक न पहुंचूं जहां मैं आपकी महिमा कर सकूं अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपने कार्यों से। अपने काम करने में मेरी मदद करें ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं। क्या यहां कोई अपने जीवन में इसके लिए तैयार है? आपको ना कहने का तरीका सीखना होगा, उन चीजों को जिन्हें आपको ना कहना है और उन चीजों को हाँ जिन्हें आपको हाँ कहना चाहिए। आपको स्वयं को अनुशासित करके उन चीजों से दूर होना पड़ेगा जो आपके जीवन में विष घोल रही हैं, चाहे वैसा करने पर आपको कुछ समय अकेला रहना पड़े। और आपको अपने को अनुशासित करके उन कुछ स्थानों पर टिके रहना होगा जहां से आपकी भागने की इच्छा होगी, क्योंकि परमेश्वर असल में उस स्थान को इस्तेमाल कर रहे होंगे आप में एक काम करने के लिए। आपको ऐसे कुछ लोगों के साथ बने रहना होगा जिनकी नाक पर आप घूसा मारना चाहते हैं, जीवन में दोबारा देखना नहीं चाहते, परंतु परमेश्वर उन्हें बालू कागज की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं आपका खुरदरापन दूर करने के लिए। जी हाँ, मैं दोबारा ये कहूंगी, परमेश्वर उन्हें एक बालू कागज की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं आपको चमकाने के लिए। आपको यहां से जाने देने से पहले आपको थोड़ा प्रसन्न करती हूं। हमें क्या प्रतिफल मिलता है? वो पूर्णतः विश्वसनीय होता है, बहुतायत जीवन। यीशु ने कहा, मैं आया ताकि तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत मिले। मैं इस योग्य हूं कि उससे कहीं अधिक बहुतायत में दे सकता हूं जितना तुम मांग, सोच या आशा कर सकते हो। वे बहुतायत वाले परमेश्वर हैं, मुश्किल से गुजर बसर करने वाले नहीं। वे चाहते हैं कि हमें आशीष मिले, अपने सभी पापों के लिए पूर्ण क्षमा और दोष और अपराध की भावना से मुक्ति, अनुग्रह, रहम, समर्थन, आनंद, शांति, धर्म, समर्था, योग्यता, शक्ति, बल, अधिकार, स्वास्थ्य और समृद्धि, अच्छे संबंध जिसमें परमेश्वर को जानना और उसके साथ व्यक्तिगत संबंध शामिल है, सुरक्षा, हिफाजत, चिंता मुक्ति, बुद्धिमानी, सही निर्णय लेने की क्षमता, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद, उन्हें और उनके दोबारा जी उठने की शक्ति को जानने का वादा। मेरा मतलब, मैं आपको परमेश्वर की इतनी आशीष बता सकती हूं जिससे कई पन्ने भर सकते हैं। मैं आपको एक आत्मिक भुक्कड़ बनने का आमंत्रण देती हूं। आप पूछेंगे, इससे
आपका क्या मतलब है? मैंने तय किया कि यदि परमेश्वर किसी को आशीष दे सकते हैं तो वो मुझे दे सकते हैं। यदि परमेश्वर कुछ कर सकते हैं जो वे किसी के लिए करने का वादा करते हैं तो वो मेरे लिए कर सकते हैं। यदि परमेश्वर मेरे जीवन में 100 काम करना चाहते हैं तो मैं 90 से संतुष्ट नहीं होंगी। मैं दबाव डालना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ और वैसे बनना चाहती हूँ जैसा वे चाहते हैं। वे सब पाना चाहती हूँ जो वो देना चाहते हैं और वो सब करना चाहती हूँ जो वो मुझसे चाहते हैं। मैं अपने जीवन में अनुशासन और आत्मसंयम के स्तर को बढ़ाने के लिए तैयार हूँ यदि वो आवश्यक हो मुझे परमेश्वर के आज्ञाकारी बनने के लिए, ताकि मैं उस जीवन से उसकी महिमा कर सकूं जो मेरा है। चलिए अब दिल खोलकर परमेश्वर की स्तुति कीजिए। दैवीय अनुशासन वो इकलौती चीज है जो आपके जीवन में वो उत्पन्न करेगा जो आप चाहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें वस्तुएं चाहिए परंतु वे करना नहीं चाहते जो उसे प्राप्त करने के लिए करना है। मैं चाहती हूँ आप दोनों हिस्सों को साथ मिलाएं ताकि आप एक उत्तम नतीजा पाएं। और मेरे लिए भी वो बने रहना कठिन था जो मैं थी, और ये आपकी वो बनने में स्वतंत्रता ढूंढने में मदद करेगी। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।